हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हियो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जो क्लास 11th के लिए है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा का मान अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हैं, उसका पूरा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। जैसे 120 डिग्री हो गया, 135, 150 और 360 के बीच में कहीं पर भी मान अगर आप लोगों से पूछा जाए जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो आप कैसे निकालेंगे, इस पर हम डिटेल्स में समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्वाड्रेंट सिस्टम यानी चतुर्थांश पद्धति। जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ पे ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अभी तक क्लास 10th में जो है 0 से 90 तक ही मान जो है आप लोग सीखे होंगे, तो इसीलिए सबका मान उसमें प्लस में ही आया होगा। क्यों आया होगा यह भी हम यहाँ पर पूरा समझेंगे। लेकिन अब हमें सीखना क्या है, 90 से ज़्यादा। जैसे 90 से बढ़ेंगे तो 180 तक जा सकते हैं, 180 से बढ़ेंगे तो 270, 270 से बढ़ेंगे तो फिर 360 और ये एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप 0 से लेकर 360 के बीच में कहीं पर भी कोई एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल पाएंगे इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखिए कि क्वाड्रेंट का मतलब आप समझते हैं कि चतुर्थांश होता है, यानी कि प्लेन को 4 पार्ट में बांट देता है। जैसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में सीखना है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 गो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 गो जो आदमी था वो अपना अपना हिस्सा बांटा। कैसे बांटा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इस घर में 6 गो आदमी है तो 2-2 गो जो है अपने साथ रहने लगा। जैसे साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, तो साइन और कॉसेक अपना एक पार्टी बना लिया। टैन का उल्टा कॉट होता है तो टैन और कॉट एक पार्टी बना लिया। कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस और सेक जो है एक पार्टी बना के एक घर में रहने लगा। तो सोचिए, इस घर में साइन और कॉसेक रह गया, इस घर में टैन और कॉट रह गया, इस घर में कॉस और सेक रह गया, तो 6 तो रह गया। अब लेकिन ये घर बच गया तो इस घर को सामुदायिक भवन बना दिया गया, यानी ये सभी के लिए घर है, यानी इसमें कोई भी आ सकता है। एक बार फिर से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो पहला घर है वो सभी के लिए, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव करने का मतलब साइन आए, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक कोई आ जाए, इसमें सारा का मान प्लस में ही होता है। इसीलिए आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अभी तक जो 10th क्लास में मान आप सीखे थे वो सब प्लस में ही आया था, कोई भी मान माइनस में नहीं आया था। उसका कारण यही था कि ये पहला घर में ही था। लेकिन अब जो है 90 से अगर 180 के बीच में दूसरे घर में आते हैं तो उसमें 2 ही गो मान प्लस में आएगा, वो साइन है और कॉसेक है, और बाकी सब जो आएगा इस घर में वह माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका घर नहीं है। और तीसरा घर किसका होता है, तो टी से टैन, आप ऐसे याद रहे, टैन और कॉट का है। तो इस घर में अगर 180 और 270 के बीच में मान पूछा जाए आपसे तो टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। उसी तरह से 270 और 360 के बीच में एंगल पूछा जाए तो ये घर होता है कॉस और सेक का, तो ये कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, और ये तो ऑल है। तो आपको याद रखने का तरीका ऐसे याद रखिएगा, ये पहला ए हो गया, ए से ऑल, एस का मतलब साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। ये तीसरा घर टी का है, टी मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट। ये सी मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। इसको याद रखने का तरीका ऐसे आप याद रख सकते हैं, ACTS बोल सकते हैं, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एक बार फिर से समझिएगा, ऐड, ए से ऐड, ए से शुगर, टी से टू और सी से कॉफ़ी, ऐसे बोल सकते हैं। या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ऐसे किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, नहीं तो ACTS करके याद रख सकते हैं। ये हो गया आपको चतुर्थांश के बारे में कि कौन किसका घर है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए 90 है, 90 से थोड़ा सा झुकते हैं, मतलब कम जाते हैं, तो 90 माइनस थीटा, यानी इस घर में 90 माइनस थीटा लिखेंगे। 90 से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा। यहाँ पर 180 है, 180 से थोड़ा सा कमेंगे तो इसको 180 माइनस थीटा। थीटा कहने का मतलब एक थोड़ा सा
कोई भी मान ले सकते हैं, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, यानी 180 से कम है। तो कम कहने का मतलब माइनस होगा, अगर बढ़ेंगे तो प्लस होगा। तो 180 प्लस थीटा, यहाँ 270 है, 270 से घटेंगे तो 270 माइनस थीटा इस घर में आ जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो ये चौथा घर में 270 प्लस। ये 360 है, घटेंगे तो 360 माइनस थीटा इस घर में आ जाएगा, बढ़ेंगे तो फिर आपका पहला घर में आ जाएगा। जैसा कि आपको याद है, ये पहला घर, ये दूसरा घर, और तीसरा घर, और ये चौथा घर। ये किसका है? ऑल का है। ये किसका है? साइन का है और कॉसेक का है। ये किसका है? टी से टैन और कॉट का है। और ये सी यानी कि कॉस और सेक का घर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाए होंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन किसका घर है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अब देखिएगा, यहाँ तक आप समझ गए कि ए से ऑल पॉजिटिव होता है, एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टी से टैन, टैन का उल्टा कॉट, सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो घर तो समझ गए कि कौन किसका है, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए फुल फॉर्म, जैसा कि हम आपको बताते हैं, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी से टैन और कॉट पॉजिटिव, सी से कॉस और सेक पॉजिटिव। यानी जो अपने घर में जाएगा तब प्लस में आएगा, पराया घर में जाएगा तब माइनस में आएगा। लेकिन इसमें एक नोट आपको याद रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम आपको नोट याद रखने का तरीका बताते हैं। ये खारा लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये खारा लाइन, एक खारा लाइन में देखिए 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, और एक सूतल लाइन ये दिखाई दे रहा है 180 और 360। तो देखिए, इस सूतल लाइन में अगर कोई एंगल आपसे पूछता है, यानी 180 और 360 पे, तो समझिएगा उसमें कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी कि 180 और 360 में आपको कोई चेंज नहीं करना है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि साइन में अगर प्रश्न है तो उसका आंसर भी साइन में ही आपको देना है, कॉस में प्रश्न है तो कॉस में ही आंसर देना है। लेकिन अगर ये खारा लाइन में रहे, जैसे 90 और 270 में प्रश्न आ जाए, तो आपको करना क्या है? चेंज कर देना है, 90 और 270 में चेंज करना है। चेंज करने का मतलब कि साइन में अगर क्वेश्चन है तो उसको कॉस में ले जाना है, और कॉस में क्वेश्चन है तो उसको साइन में ले जाना है। कॉसेक में है तो सेक में, और सेक में है तो कॉसेक में, टैन में है तो कॉट में, कॉट में है तो टैन में। ऐसा क्यों होता था? आप याद कीजिए, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा। तो उस टाइम आप क्या करते थे? कॉस थीटा लिखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, ये चेंज हो जाता था साइन कॉस। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। तो ये डायरेक्ट आप याद कर लिए थे। लेकिन अब जो है इस सारे बातों को आप इस क्वाड्रेंट सिस्टम से समझ पाएंगे। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि 90 से घटते हैं तो 90 माइनस थीटा ये पहला घर में आ जाएंगे, 90 से बढ़ेंगे तो ये दूसरा घर में आ जाएंगे, 180 से बढ़ेंगे तो ये तीसरा घर में आ जाएंगे, और 270 से बढ़ेंगे तो ये चौथा घर में आ जाएंगे। कौन किसका घर आपको याद हो गया होगा? ये ए का है, ऑल का है, ये आपका एस यानी साइन और कॉसेक का है, और ये आपका टी से टैन और कॉट का है, और ये सी का आने का मतलब कॉस और सेक का घर है। अब यहाँ से सवाल देखिए, अब आपको मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा तो डायरेक्ट ही आपको याद है, लेकिन आपको मान लीजिए न याद है, तब हम आपको बताते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे आंसर आएगा। समझिएगा, पहले आप 90 माइनस थीटा पता करिए इस चतुर्थांश में है कहाँ। तो देखिए, 90 से घटने का मतलब है पहला घर में आ जाएंगे। तो पहला घर किसका है? ए का, और ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी सारा का ही सामुदायिक भवन है, कोई भी इसमें रह सकता है। तो इसका मतलब सबका मान प्लस में ही आएगा। तो इसका मान भी कथीय में आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन अभी हम आपको बताए थे कि खारा लाइन वाला में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, 90 और 270 में चेंज हो जाता है। तो यह 90 दिखाई दे रहा था इसलिए चेंज हो जाएगा, तो यानी साइन है तो वो कथी में आ जाएगा? कॉस में, यानी कॉस थीटा। सिर्फ यहाँ वाला थीटा जो होता है वही लिखते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। यहाँ पर हम आपको नोट भी बता दिए थे कि देखिए 90 और 270 में आपको चेंज कर देना है, साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। ठीक है, अब एक दो और प्रश्न देखिएगा तो आपको 100% बात समझ में आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। साइन 90 प्लस थीटा इस बार है, तो पहले आप पता करिए 90 प्लस थीटा कहाँ है। देखिए, इस घर में 90 प्लस थीटा आप खोज सकते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 प्लस है, तो 90 प्लस किसके घर में आ जाएगा? दूसरा घर में आएगा। तो ये किसका घर है? तो ये तो साइन का घर है और कॉसेक का घर है। तो ये तो प्रश्न में साइन ही है, इसका मतलब ये पड़ेगा अपना घर में, और अपना का मतलब होता है प्लस। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो कोई आपको भाड़ा देना नहीं, लेकिन किसी के घर में अलग घर में जाके रहिएगा किसी दूसरे के, तो वहाँ पे आपको भाड़ा देना होगा, यानी टैक्स देना होगा। तो उसमें माइनस साइन लगाइएगा। तो यह फिलहाल 90 प्लस थीटा दूसरे घर में था, तो दूसरे घर का ये किसका घर है? तो साइन और कॉसेक, यानी ये तो घर इसका अपना ही पड़ गया, इसीलिए साइन प्लस में। लेकिन यहाँ 90 डिग्री जैसे ही आपको दिखे तो ये खारा लाइन में आ जाएगा, तो इसमें आपको चेंज करना है। तो साइन है तो इसमें कॉस थीटा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अभी कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी कुछ प्रश्न अभी और आपको बताएंगे जिससे कि आप कंफर्म हो जाइएगा।
जैसे cos 90 प्लस थीटा है, तो दो काम आपको देखना है। पहले तो पता करना है कि आखिर है 90 प्लस थीटा कहाँ। तो इससे तो आप आसानी से देख सकते हैं 90 प्लस थीटा दूसरा घर में है, यानी एस के घर में है, यानी इस घर में है। तो ये किसका घर है? साइन का, और उसका उल्टा कॉसेक का होता है। कॉस का तो है नहीं, इसका घर नहीं ना, क्योंकि ये तो यहाँ पर आता है कॉस। तो इसीलिए इस बार जो है इसका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि अपना घर में इस बार नहीं आया है, पराया घर में चल गया है, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे। लेकिन याद रखिए 90 डिग्री है, यानी इस लाइन में खारा वाला में है, तो इसमें चेंज भी होता है। तो कॉस है, सो इस बार हो जाएगा साइन, यानी इसका जो आंसर लिखेगा माइनस में साइन थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, देखिए तो पहले 180 माइनस थीटा पता करिए। तो देखिए 180 यहाँ पे है, 180 में से घटेंगे तो इस घर में, फिर पहले घर यही दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी 180 माइनस थीटा साइन के घर में ही आएंगे। तो ये तो अपना घर ही है, यानी कि प्लस में लिखेंगे। लेकिन इस बार 180 ये सूतर लाइन पर आप चेंज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ सूतर लाइन पर आपको ये मिल रहा है, इसका मतलब इस पर जो है आपको चेंज नहीं करना है। साइन है तो आंसर आपको साइने में लिखना है, सिर्फ यहाँ जो थीटा रहता है वही आपको लिखना है, यानी कि इसका आंसर साइन थीटा आएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, tan 180 माइनस थीटा। तो पहले 180 माइनस थीटा तो यही है, घर है इसका, यानी कि ये प्रश्न इस बार tan है, या घर दूसरा में गया लेकिन इतना प्रश्न tan है, इसका मतलब आपको इसका साइन माइनस देना होगा, क्योंकि ये अपना घर में तो है नहीं। क्योंकि देखिए प्रश्न में tan है, तो tan तो यहाँ आएगा, तो दूसरा के घर में चला गया, तो माइनस हो जाएगा। और 180 में कोई चेंज नहीं होता है सूतल वाला में, यानी tan है तो tan में ही आंसर लिखना, यानी tan थीटा ये आपका आंसर है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो और प्रश्न देख लीजिए। से इस बार 270 माइनस थीटा पता है, 270 यहाँ है, 270 से घटेंगे तो टी के घर में आएंगे, ये टी है, तो टी मतलब tan और cot, लेकिन यहाँ तो सेक दिखाई दे रहा है, तो पराया है तो माइनस दीजिए। लेकिन यहाँ पर 270 यानी इस खारा लाइन में है, खारा लाइन में आपको चेंज भी करना है, तो सेक है तो जानते हैं सेक कॉसेक में बदल जाता है, तो कॉसेक, और ये सिर्फ थीटा लिखेंगे, यानी कि माइनस में कॉसेक थीटा आंसर होगा। ठीक है, अब कॉसेक 270 प्लस है, तो पहले 270 प्लस कहाँ है? 270 ये है, प्लस मतलब ये 270 प्लस थीटा किसके घर में आ गए हम? कॉस और सेक के घर में आ गए। तो ये कॉसेक है, ये अपना घर नहीं है, इसलिए इसका आंसर माइनस में लिखना होगा। और 270 डिग्री है, इसका मतलब फिर खारा लाइन में आया है, तो इसमें चेंज होगा, तो कॉसेक बदलता है सेक में, यानी सेक थीटा इसका आंसर होगा, लेकिन माइनस में। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा है, तो 360 देखिए 360 यहाँ है, घटेंगे तो 360 माइनस थीटा फिर सी के घर में आ जाएंगे, सी मतलब कॉस और उसका उल्टा सेक, तो ये तो इसका अपना नहीं है, तो ये भी फिर माइनस में आएगा। 360 यानी ये सूतर लाइन फिर मिल गया है, तो नो चेंज होगा, तो साइन है तो साइन थीटा लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा। एक और प्रश्न देख लीजिए, साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा तो इस बार ऊपर घर में चला जाएगा, यानी पहला घर में ही, और पहला घर सबका होता है, तो सबका घर होता है, यानी सब प्लस में ही आएगा। ठीक है, और 360 में कोई चेंज नहीं होता है सूत्र लाइन में, तो साइन है तो आंसर साइन में ही आप लिखेंगे, और ये आपका आंसर है। तो अभी हम आपको बताए थे कि घर में जाने के बाद दो चीज़ होता है, अपना घर में जाएगा तब प्लस में, पराया घर में जाएगा तब माइनस में। एक और चीज़ होता है कि कभी चेंज भी हो जाता है, खारा लाइन में रहेगा तो चेंज कर दीजिएगा, इस सूतल लाइन में रहेगा तो नो चेंज करिएगा। अब जो मेन हम लोग का प्रश्न था कि 120 डिग्री 150 डिग्री सब का मान कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो देखिए 120 आप पहले इस घर में पता करिए कि आखिर 120 मिलता कहाँ है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि 120 जो है 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो इसका मान निकालने का दो तरीका, इसलिए हम यहाँ पे दो पार्ट कर दिए हैं। 90 से ज़्यादा पर भी निकाल सकते हैं और 180 से कम पर भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप इस लाइन पर सेट करिएगा 90 और 270 पर सेट करिएगा तो आपको चेंज भी करना होता है, लेकिन अगर 180 और 360 पर करिएगा तो कोई चेंज नहीं करना होता है। लेकिन हम आपको दोनों पर बताते हैं। देखिए 120 जाने के लिए 90 से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस, लेकिन 90 प्लस कितना आप ये खुद सोचना है। तो 90 में कितना जोड़िएगा कि 120 आएगा, तो ये आप 30 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 3 12 होता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि 120 तो इस घर में आएगा, और ये घर किसका है? साइन और कॉसेक का, यानी ये तो अपने घर में आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आपको प्लस में देना है। लेकिन एक और बात अभी हम आपको बताए थे कि 90 डिग्री यानी इस लाइन पर अगर आप सेट करते हैं तो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो साइन है वो कॉस में लिखेंगे, तो कॉस 30 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा ही कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का मान जो होता है साइन 60 के उल्टा, यानी कि साइन 60 का मान तो √3/2 होता है, तो इसका मान √3/2 आएगा। ये आंसर हो गया। ये 90 पर हम सेट किए, लेकिन आप 180 से घट भी तो सकते हैं। तो चलिए हम 180 से करके दिखाते हैं। तो 180 पर सेट करिएगा, तो इस बार 180 से ना आपको घटना पड़ेगा। तो कितना घटिएगा, तो 60 घटा लीजिएगा ऐसे।
आप सबसे पहले ये तो समझ गए कि 120 तो पड़ेगा तो ये इसी घर में, तो ये तो घर अपना ही है क्योंकि साइन है तो प्लस में लिखेगा। लेकिन ये इस बार 180 यानी सूत्र लाइन पर आप सेट कर रहे हैं, तो इस बार चेंज नहीं करना है, साइन है तो साइन में ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो थीटा रहेगा वो लिखिएगा तो साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका बनाइए जो आपको आसान लगे वैसे बना। हाँ 90 इस लाइन पर सेट करिएगा तो चेंज करना होगा, लेकिन 180 और 360 पर बनाइएगा तो चेंज करना नहीं पड़ता है। अब 2 और प्रश्न बताते हैं जिससे कि और आप अच्छा से सीख पाए। देखिए tan 150 डिग्री, 150 आप पता करिए 180 से कम होगा और 90 से ज़्यादा होगा, तो हम 2 तरीका से बनाते हैं। एक बार फिर से 90 से ज़्यादा तो 90 में 60 जोड़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और 180 पर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 180 माइनस में 30। आप आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए कि ये 150 डिग्री तो है तो इस दूसरे घर में, यानी अपना घर तो इस बार नहीं है, क्योंकि देखिए इस घर में जा रहा है 150 डिग्री और ये घर है साइन और कॉसेक का, लेकिन प्रश्न में इस बार tan दे दिया है, तो बताइए इस घर में जाएगा तो दूसरा के घर में चला गया, तो इस बार इसका आंसर माइनस में आपको लिखना है क्योंकि पराया घर में गया। अब यही बात कि यहाँ 90 डिग्री पर है, इसका मतलब खड़ा वाला लाइन पर आप सेट कर रहे हैं तो खड़ा वाला लाइन पर चेंज होता है, तो tan है तो ये कॉट हो जाएगा और यहाँ जो डिग्री रहेगा वही लिखिएगा, यानी कि थीटा का मान 60 है, और कॉट 60 जो होता है वो tan 30 के जैसा होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये आपका आंसर आएगा माइनस में। अब मान लीजिए 150 डिग्री को ऐसे बनाते 180 पर सेट करते सूतल वाला पर, तो आसान पड़ता थोड़ा सा। 180 पर देखिए घर तो आपका यही है, 150 डिग्री तो इसी घर में मिलेगा, यानी साइन और कॉसेक के घर में ही चला गया, लेकिन प्रश्न तो आपका tan है तो पराया है, इसका मतलब माइनस में लिखिएगा। 180 पर सेट करने से फ़ायदा यह होता है कि इसमें चेंज करना नहीं पड़ता है, तो tan है तो tan में रह जाएगा, यानी 30 है तो 30 लिखेंगे, और tan 30 का मान आप जानते हैं कि 1/√3, माइनस है तो माइनस तो रहेगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न बताते हैं जिससे कि आप कन्फर्म समझ पाएँ। जैसे साइन 300 डिग्री है तो 300 डिग्री आप पता करिए 270 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो 270 से एक बार बनाते हैं। पहले देखिए साइन 270 से कितना ज़्यादा होगा कि 300 पुर जाइएगा, तो 30 जोड़िएगा तो 300 पुर जाएगा। या आप अगर मान लीजिए 360 से कमते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 360 में से कितना घटिएगा कि 300 आइएगा तो 60, ये खुद एक लाइन सेट कर लेना है पहले, ठीक है। अब चलिए इस पर पहले समझते हैं। 300 डिग्री है तो इसी घर में, और इस घर में आने का मतलब है चला गया कॉस और सेक के घर में, लेकिन प्रश्न तो आपका साइन है। प्रश्न यहाँ से देखना है, यहाँ से पहले देखना है, यहाँ पर आंसर जो आएगा उसको नहीं देखना है, प्रश्न को देखना है। तो साइन है तो इस घर में आया साइन, इसका मतलब तो पराया घर में पहुँच गया, तो माइनस में देना है माइनस। लेकिन यहाँ 270 रहने के कारण क्या होगा, ये खारा लाइन में है तो चेंज कर जाता है, साइन है सो कॉस हो जाएगा, और कॉस 30 ऐसे लिखेंगे, और कॉस 30 का मान साइन फिर उसी तरह से साइन 60 के जैसा, यानी माइनस में √3/2 आपका आंसर है, ठीक है। अब इस तरह से देखिए इस बार 300 डिग्री है तो इसी में, यानी कॉस और सेक के घर में पहुंच गया, लेकिन साइन है तो इसका आंसर तो माइनस में लिखना है। लेकिन 360 पर आप सेट किए हैं तो 360 यानी सूतल लाइन है, इस पर चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइने लिखेंगे, और साइन 60 यहाँ पे जो डिग्री रहेगा वही लिखना है। साइन 60 का मान आप जानते हैं कि माइनस है तो माइनस √3/2, ये आपका आंसर है। तो आपको करना क्या है, पहले यही सेट करना है कि कितना से ज़्यादा है, पहले प्रयास आपको ज़्यादा यही करना है। 180 और 360 पर सेट करिएगा, आपको चेंज नहीं करना है, बस आपको अपना घर में जाए तो प्लस में, दूसरा के घर में जाए तो माइनस में आंसर लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपका 48 को प्रश्न बनता है, कैसे समझिएगा। 120 डिग्री, 150 डिग्री, यहाँ एक छूट गया 135, 210, 225, 300, 315 और 330, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को पूरा है। और एगो डिग्री में मतलब 120 डिग्री है तो साइन 120 हो सकता है, कॉस 120, tan 120, कॉट 120, सेक 120 और कॉसेक 120। तो एक डिग्री में 6 गो प्रश्न है, तो उसी तरह से सब में 6 गो मिलाएंगे तो 8 छक 48 को प्रश्न आपका बनेगा। तो इस 48 को प्रश्न को आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है कि जैसे इसे साइन 120, फिर जैसे हम अभी आपको एगो निकाल के बता दी साइन 120, तो कॉस 120 पूछेगा तो ऐसे ही बनाइएगा, tan 120, कॉट 120, सेक 120, कॉसेक 120 ऐसे निकालना, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप बेहतर समझ पाए होंगे, और आप बनाकर एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और लास्ट में अगर आपको समझ में आ गया होगा बात सारा, तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा। आप ऐसे हम थोड़ा सा हिंट भी दे दिए, 120 है
तो 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। 135 है तो 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45। दो के ऊपर बनाएंगे। 150 है तो 90 प्लस 60 180 माइनस 30, ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही आप सारा डिग्री सोच सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई एक ही सही है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।